जैसे ही बच्चों को एहसास हुए उसी पल खूंखार प्रिंसिपल तेजी से मैदान में पहुंच गया। वे डर के मारे सभी बच्चे कांपने लगे। तभी एक छोटी लड़की ने अचानक जमीन पर पड़ी स्कूल यूनिफॉर्म की ओर इशारा किया। वहां है। सबको लगा इस बार लड़का पक्का मारा जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल हमला करने ही वाला था कि उसे अचानक रोक दिया गया। लड़की ने कहा कि लड़का कल रात घर नहीं गया था, वह पूरी रात यहीं सोता रहा। यह सुनते ही प्रिंसिपल की भौहें तन गईं, क्योंकि कप में पेशाब सुबह का था। इसका मतलब लड़के के पास पूरा एलिबाई, बेगुनाही का सबूत था। बाकी छात्रों ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई और लड़का मौका देखकर नींद से जागने का नाटक करने लगा। मासूम चेहरे से उसने पूछा, सर क्या हुआ? हालांकि प्रिंसिपल गुस्से से फटने वाला था, लेकिन सबूत न होने के कारण वह कुछ नहीं कर सका। सभी ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक प्रिंसिपल की नजर एक लड़की पर पड़ी, जिसने दो छोटी बांध रखी थी। अमेंडा थ्रेट। इतना कहते ही प्रिंसिपल तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा, सिर्फ इसलिए कि वह दो छोटी बनाकर स्कूल तैन आई थी। उसने लड़की के बाल पकड़कर उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। बाकी बच्चे डर से कांप उठे और पूरे 2.5 साल बाद जब प्रिंसिपल का मन भर गया तो उसने लड़की को दीवार के बाहर फेंक दिया। लेकिन उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। वह तुरंत क्लास में लौटा और श्याओमेई को घसीटकर बाहर ले आया। उसने आरोप लगाया कि केक उसी ने चुराया है और उसकी सजा मुंह सिलना है। ठीक उसी वक्त पीछे बैठे लड़के को जोर की डकार आ गई। हालांकि उसे तुरंत एहसास हुआ और उसने मुंह बंद कर लिया, लेकिन बदबू फैल चुकी थी। प्रिंसिपल ने बस हल्की सी सूंघ ली और तुरंत पहचान लिया कि यह बदबू उसी केक की है जो चुराया गया था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। लड़के ने खुलकर चोरी कबूल कर ली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्रिंसिपल को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने रसोई को आदेश दिया 10 टन केक लाने का और कहा, छुट्टी से पहले सब खत्म करो, वरना तुम्हारे चारों हाथ पैर काटकर स्कूल से बाहर फेंक दूंगा। जान बचाने के लिए लड़का बिना कुछ सोचे खाने पर टूट पड़ा। बाकी बच्चे खुद ब खुद चीयर लीडर बन गए और उसे हौसला देने लगे। प्रिंसिपल को पूरा यकीन था कि लड़का हार जाएगा, लेकिन आखिरी सेकंड में उसने सारा केक खा लिया। यह देखकर प्रिंसिपल गुस्से से पागल हो गया और उसने एक तरफा शर्त ही तोड़ दी। वह जैसे ही 40 मीटर लंबी तलवार निकालने वाला था, उसी पल श्याओमेई सामने आकर खड़ी हो गई। उसने प्रिंसिपल को डांटते हुए कहा, इतनी उम्र हो गई और वादा निभाना नहीं जानते? किसी के विरोध करने से प्रिंसिपल आग बबूला हो गया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने भारी खर्च करके अंधेरे कुत्तों के पिंजरे बनवाए और श्याओमेई को उन्हीं में बंद करने वाला था। लेकिन इससे सारे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। सब श्याओमेई के समर्थन में आ गए और चिल्लाने लगे, हिम्मत है तो हम सबको बंद करके दिखाओ। ये सुनकर प्रिंसिपल ने घमंड से एक हाथ हिलाया और पूरी कतार के पिंजरे खोल दिए। डर के मारे सभी बच्चे डेस्क के नीचे छिप गए, लेकिन तभी श्याओमेई अब और नहीं सह पाई और उसने प्रिंसिपल को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपनी टेलीकिनेसिस, मन से चीजें हिलाने की शक्ति का इस्तेमाल किया। कमरे की सारी जंजीरें एक साथ इकट्ठी हो गईं और एक विशाल लोहे के राक्षस का रूप ले लिया। प्रिंसिपल कुछ समझ पाता उससे पहले ही सभी पिंजरे तबाह कर दिए गए और प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा गया। उसके सफेद बाल अपने आप 2 चोटियों में बदल गए और फिर उसे मानसिक शक्ति से उठाकर मैदान में